आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में गुरुवार को गिरिडीह के न्यू पुलिस लाइन पपरवाटाड़ में स्मरण दिवस मनाया गया। एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, डीएसपी संदीप सुमन, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम सहित कई अधिकारियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित की। साथ ही शहीदों को याद किया गया। इस दौरान 5 किलोमीटर के मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। एसपी अमित रेणु ने कहा कि देश की सेवा में शहीद हुए अधिकारी और जवान हमेशा ही याद किए जाते हैं। कहा कि सेवा, सुरक्षा और शांति के लिए शहीद हुए कर्मी हमेशा ही हमारे दिलों में बसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन शहीदों से सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य जिले में अलग अलग चुनौतियां रहती है, लेकिन हर चुनौती का डटकर मुकाबला करना ही पुलिसिंग है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल भी बड़ी चुनौती रही है, जिसका मुकाबला सभी ने किया। पुलिसकर्मियों ने लोगों की खूब सेवा की। इस दौरान एसपी ने जिले के 9 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र और बुके देकर सम्मानित किया, जिसमें शहीद एसआई सुदामा प्रसाद, आर्ची राजकुमार दास, सुमित कुमार, पॉलसन सोरेन, उमेश सिंह सहित अन्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को एसपी समेत कई और पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया। हर साल हम लोग इस दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है संपूर्ण पुलिस फोर्स के लिए और किसी भी सुरक्षा बल के लिए, जो याद दिलाता है कि कितने मुश्किल से सिक्योरिटी संबंधित जो एस्पेक्ट है उसको कायम रखा गया है। ये दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दिन याद दिलाता है कि किस प्रकार लोगों ने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस, शहादत दी है, जो सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस तरीके की पुलिसिंग की आवश्यकता है, उसका जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सर्विस जो है वो दर्शाता है। ये दिन को याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और यह चीज को हमेशा याद रखते हैं कि उनकी शहादत को कभी भुलाई नहीं जा सकती, हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे ऐसे लोग जो कि अपनी सर्विस दे करके लोगों को, जनता को, आम जनता को वो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी जितने भी काम हम लोग करते हैं उसका एक
उदाहरण दिया है, एक उदाहरण सबके सामने पेश किया है, जो मिसाल पेश किया है कि किस तरीके से ड्यूटी की जानी चाहिए। एस्पेक्ट रहा है पुलिसिंग का। वैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ टेररिज्म एक मुख्य एस्पेक्ट रहा है। हर एस्पेक्ट में पुलिसिंग की एक नई मिसाल पेश की गई है और इन्हीं सब चीज़ों को जिस भी क्षेत्र में आपको काम दिया जाता है वहाँ पे आपने एक्सेलेंट सर्विस दिया है, उसी का याद दिलाता है ये दिन, जिस दिन लोगों ने बढ़ के आगे आके अपनी जान तक निछावर कर दी। गिरिडीह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के तत्वाधान में अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह द्वारा गुरुवार को टाउन हॉल हुट्टी बाजार गिरिडीह में वृहद रूप से ग्राहक जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर विधायक विनोद सिंह, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया NBG झारखंड के सहायक महाप्रबंधक संजय चित्रांश, SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक सलीम अहमद, झारखंड राज्य अग्रणी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, कृषि विभाग के सुरेंद्र सिंह सहित सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंचलिक प्रबंधक धनंजय कुमार ने कहा कि झारखंड के कुल 24 जिलों में से बैंक ऑफ इंडिया 15 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका में है। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय बैंकर समिति का दायित्व भी बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है। वहीं उपायुक्त ने सकारात्मक बदलाव के लिए बैंकों की भूमिका की सराहना की और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की और भी मजबूती से संभालने की बात कही। उन्होंने सभी बैंकों के प्रबंधकों से कहा कि जन सामान्य लोगों को साधारण भाषा में बैंक ऋण के संबंध में जागरूकता लाने का संदेश दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रणी जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय के प्रबंधक साहिल सिंह और बैंक ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारियों का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन उप आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया विनय कुमार एवं अग्रणी जिला प्रबंधक गिरिडीह द्वारा किया गया। द्वारा कार्यक्रम था और संयोग से गिरिडीह में आज कार्यक्रम है और बात हो रही कोविड के बाद निश्चित रूप से रोजगार के आंकड़े पूरे घटे हैं। गिरिडीह जो खुद प्रवासी मजदूरों के केंद्रित जिला है वहाँ लगातार हो रही है। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो बैंकों का CD रेशियो बैंक ऑफ इंडिया का और गिरिडीह का तो और भी बुरा है। पूरे राज्य का 24% है और गिरिडीह का तो और भी ज़्यादा जरूरी है कि ये लोगों को दिया जाए। वो चाहे KCC लोन सबसे ज़्यादा पेंडिंग है लोगों के लिए, छोटे मोटे उद्योग के लिए लोन है और इन चीज़ों का जो प्रचार का कर रहे हैं बैंकों के बाहर तो एक बोर्ड जो है लगाया जाना चाहिए। बैंकों का आज़ादी का 75 वर्ष पर ये आयोजन हो रहा है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन आज ये हो गया कि बैंकों से ज़्यादा निजी संस्थान, निजी लोग इस घुसखोरी और महाजनी को ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस शुरू हुआ था। आज एक पैरेलल फिर से घुसखोरी महाजनी हो गई है। कहीं ना कहीं हमारी असफलता को दिखा रही है। तो बैंक इस दिशा में और ज़्यादा मजबूत हों, लोगों को सुलभ कराए लोन, यही सार्थकता होगी। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये MSME का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस द्वारा एक प्रोग्राम है जो सभी बैंकों का जो भी डिफरेंट उत्पाद हैं उसका जानकारी दिया जा रहा है। और इसमें अभी जो कोविड से इफेक्टेड लोग हुए हैं उससे बचने के लिए, उससे जो भी हम लोग हेल्प कर सके, जो गवर्नमेंट का प्लान है और उसका डिफरेंट ऋण उत्पाद है उसका हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसका हम लोग सैंक्शन लेटर भी दे रहे हैं। और अभी जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि एक रैम होता है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME, तो ये रैम में जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं बैंकों द्वारा पब्लिक को, वो हम लोग पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी कोविड से इफेक्टेड हुए हैं या उनका बिजनेस डाउन हुआ है या खेती बाड़ी में कुछ तो ज़रूरत है या कंज्यूमर लोगों को ज़रूरत है जो रिटेल लोन को, उसको हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे और बहुत ईजी टर्म्स में करेंगे जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। बाधित पेयजलापूर्ति के बीच गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ और अर्बन प्लानर मंजूर आलम व भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने शहर के बरगंडा की उसरी नदी स्थित पुराना पुल का जायजा लिया, जहां शहरी पेयजलापूर्ति लाइन के शिफ्टिंग के कार्य की जांच की। पुराना पुल के समीप ही युद्ध स्तर पर पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
संवेदक रतन गुप्ता की मौजूदगी में मजदूरों द्वारा लगातार शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। बताया गया कि करीब 34 लाख की लागत से खंडोली पेजलापूर्ति के पाइपलाइन को बरगंडा पुराने पुल से हटाकर पथ प्रमंडल द्वारा बनाए गए नए पाइपलाइन पुल पर शिफ्टिंग किया जा रहा है। नगर निगम ने पूरे निगम के इलाके में 3 दिनों तक पेजलापूर्ति बाधित करने की घोषणा की थी, लिहाजा बीते बुधवार से शहर में पेजलापूर्ति बाधित की गई है, जबकि बुधवार से ही शिफ्टिंग का काम भी शुरू किया गया है। इधर गुरुवार को जायजा लेने गए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने बताया कि हर हाल में 24 अक्टूबर की शाम से शहर में पेजलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जो पुराना पुल में काम चल रहा है पाइप बदलने का, उसका अभी हम लोगों ने भौतिक निरीक्षण किया है। नगर निगम ने यह घोषणा की थी कि 4 दिनों तक पानी बाधित रहेगा और 4 दिनों के अंदर हम काम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने भौतिक निरीक्षण किया है, यहाँ हमारे ठेकेदार भी हैं जो काम कर रहे हैं। काम और दिन रात चल रहा है दोनों शिफ्ट में, और अभी हमने देखा कि एक साइड का काम अभी पूरा हो गया है, यानी 50% काम जो वो पूरा हो गया है, बाकी दूसरे साइड का काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो घोषणा किया है और जनता ने जो मन बना के रखा है कि 4 दिन के बाद हमको पानी मिलेगा, वो हम पूरा करने का काम करेंगे और 4 दिनों के अंदर ही हम पानी सप्लाई देने का काम करेंगे। अभी जो स्थिति हमको देखने में लग रहा है। कितना तारीख है? कितने तारीख? 22-23 ये 4 दिन हमने घोषणा किया था कि 4 दिन हमको काम करने में लगेगा। हालांकि 20 तारीख को हमने पानी देने का काम किया है। हमारा 3.5 दिन या 3 दिन ही प्रभावित होगा। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इस काम को हमको लग रहा है कि निश्चित पूरा होगा और हम पानी आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। झारखंड राज्य में एनएचएम के आह्वान पर गांवा नेशनल स्वास्थ्य मिशन के अनुबंध कर्मियों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया। आंदोलनरत ये कर्मी गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही हड़ताल पर चले गए। आयुष चिकित्सक डॉक्टर काजिम खान, बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल, बीडीएम गंगा राणा, रंजन कुमार, एएनएम समीर कुमारी सहित कई कर्मी हड़ताल में चले गए। मौके पर बीडीएम गंगा राणा ने कहा कि एक तरफ सरकार इन्हीं अनुबंध कर्मियों से पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में काम करा रही है, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। वहीं अब इन कर्मियों को नालायक कहा जा रहा है। इस दौरान कर्मियों ने राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी पर गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से उनकी बर्खास्तगी वापस लेने की भी मांग की। कर्मियों ने पब्लिक हेल्थ कार्ड को तत्काल लागू करने और समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग की। वहीं बीपीएम प्रमोद बर्नवाल ने कहा कि वे लोग कोरोना काल में 24 घंटे काम किए हैं, इसके बावजूद भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा काम नहीं करने पर बर्खास्त कर देने की बात कही जाती है। सभी ने अस्थायी करने की मांग की। कहा कि जब तक हम लोगों को स्थायी नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत जिला के बैनर तले आज हम लोग जितने भी एनएचएम कर्मी हैं आज कार्य को बहिष्कार करते हुए आज निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और ये मुद्दा है जो हमारे झारखंड के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है उनकी बर्खास्तगी हो गई है, उनको पुनः वापस लिया जाए और पदाधिकारी के द्वारा 10-15 व्यक्ति ऐसे हैं राज्य के जिनको पुनः टारगेट किया जा रहा है बर्खास्तगी के लिए। इसलिए उन्हीं मुद्दों को उन्हीं मांगों को हम लोग वापस लिया जाए ताकि काम सुचारू रूप से है। आज एनएचएम कर्मी जितना भी है कोरोना काल में इतना कष्ट किए हैं, आज सरकार यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। इन मुद्दों को लेके आगे भी आप लोग को सूचना दिया जाएगा कि इसका आगे क्या निर्णय और क्या हम लोग तय करेंगे। और इसके बने तरह आज कोई भी हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रमोद कुमार बर्नवाल, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँवा। आज हम लोग सभी लोग एनएचएम के जितने भी कर्मी कार्यरत हैं सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये मैटर है स्टेट से रिलेटेड है। हमारे जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं उनको गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग एनएचएम कर्मी को सभी जगह कार्यरत हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत करके कार्य करते हैं, लेकिन उसका जो है वरीय पदाधिकारी के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। समय समय पर
धमकी दी जाती है कि नहीं, आपको अगर सही से काम नहीं करेंगे या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हम लोग को मानसिक प्रताड़ना भी मैंने झेलना पड़ता है। चूँकि हम लोग अनुबंध पर हैं, इसलिए हम लोग को सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग कब तक सहेंगे, कब तक ये सह करते रहेंगे, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की निर्णय किए हैं। हम लोग का मांगे हैं कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, 65 साल तक कम से कम बिना किसी कारण का निर्णय जो मनमाने तरीके से हटाने का जो धमकी दी जाती है वो बंद हो। दूसरी बात है कि जो आज कोरोना काल जो इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी तरह की छुट्टी रद्द कर दी गई है। छुट्टी के दिन में भी हम लोगों से काम लिया जा रहा है और हम लोग तन मन से काम कर रहे हैं, फिर भी वरीय पदाधिकारी का जो प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, ये जो हमेशा गावा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 4-5 दिनों से लगातार डायरिया से बीमार लोग गावा CHC में भर्ती हो रहे हैं। गुरुवार को भी कई लोग डायरिया से पीड़ित होकर इलाज कराने पहुंचे। बीमार लोगों ने बताया कि 2 दिन से उन्हें पेट में दर्द, उल्टी और शौच हो रही है, जिस कारण उनकी हालत काफी खराब है। इस संबंध में डॉक्टर काजिम खान ने संक्रमित भोजन खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात कही है। साथ ही बताया कि लगातार बारिश होने के कारण भी मौसम में बदलाव आया है, जिस कारण इस तरह की बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद ने बताया कि डायरिया से निपटने के लिए अस्पतालों में काफी मात्रा में सलाइन व दवा आदि उपलब्ध है। साथ ही डायरिया से निपटने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। डायरिया से ग्रसित क्षेत्र में टीम का सदस्य जाकर कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से गावा प्रखंड में लूज मोशन की समस्या है और डायरिया इसे नहीं कहेंगे, फूड पॉइजनिंग कहेंगे। बासी खाना खाने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 7-8 पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। तो अभी सब कंट्रोल से बाहर हैं, सब बेहतर महसूस कर रहे हैं। और हम गाँव वासियों से खासकर निवेदन यही करेंगे कि वो साफ़ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें और बासी जो खाना पदार्थ होता है उससे हम बचें और पानी ज़्यादा मात्रा में लें और हो सके तो ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में मिक्स करके यूज करें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, पानी की कमी उत्पन्न ना हो। ये सब करने से हम डायरिया या लूज मोशन से बचे रहेंगे। और साथ में साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान दें, हैंड वॉश करें बाहर से आएँ या फिर घर में जो भी है, जो भी इस तरह के मरीज हैं उनसे अच्छे लोग जो हैं वो उनके संपर्क में कम रहें और साफ़ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें। भारत में कोविड वैक्सीन 100 करोड़ लोगों ने ले ली है। इसी के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल गिरिडीह में एक उत्सव कार्यक्रम रंगोली मनाकर मनाया गया, जिसमें सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष उपेंद्र दास और CHO किमी कुमारी, आलोक, ऑपरेटर रजनीश शामिल हुए। कार्यक्रम की अगुवाई यूनिसेफ और चेतना विकास की ओर से किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कोऑर्डिनेटर पुष्पा शक्ति ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के साथ साथ प्रखंड क्षेत्रों में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा नाम प्रियंका मेहता है। मैंने कोरोना के दोनों डोज ले लिए हैं। हमारे देश में आज कोरोना टीकाकरण से 100 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त की है। हमें अपने देश की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। हम सभी को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेना चाहिए। ये अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करें। आज हमारी खुशी की बात है कि आज के दिन हम लोगों ने पूरे भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। आगे भी ये जारी है। वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। हम लोग को 2 डोज ले चुके हैं। मैं मोहन सिंह, मैं दोनों डोज कोरोना का ले चुका हूं और आज ये ऐतिहासिक क्षण है। आप लोगों को भी चाहिए कि डबल कोरोना को इंजेक्शन ले लें, टीका लगवा लें। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैंने कोरोना का दोनों वैक्सीन ले लिया है। आज हमारे देश ने 100 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। हमें गर्व है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं बरगंडा गिरिडीह से हूँ। आज मैंने अपना सेकेंड डोज कोविशील्ड का ले लिया है और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे हिंदुस्तान ने इस आंकड़ा को 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। आज ये हमारे प्रधानमंत्री और सभी जो हमारे
क्या कहते हैं सेवाधारक हैं, जो भी हॉस्पिटल में हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत तन मन से ये काम किया है। कुमारी, मैंने कोरोना के दोनों डोज को ले लिया है। आज हमारे देश ने कोरोना के टीकाकरण के 100 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त की है। हमें की उपलब्धि पर गर्व है। हम सभी को भी टीकाकरण के दोनों डोज को लेना चाहिए और कोरोना के कड़ाई व्यवहार को हम सभी को भी कोरोना के दोनों डोज को लगाना चाहिए और कोरोना के अनुकूल व्यवहार को कड़ाई से पालन करना। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।